हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं विक्रम सेठ के वर्क्स। जैसा आप जानते हैं, हम EMRS जो TGT PGT सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे इनके एक इम्पॉर्टेंट नॉवल की, द गोल्डन गेट की, जो आया फ्रेंड्स 1986 में, 1986 में। और बड़ा प्यारा सा नॉवल है। और ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो नॉवल है वो वर्स में कंपोज्ड किया गया है। इस नॉवल में 590 सोनेट्स हैं जिनमें लिखा गया है। और ये जो सोनेट हैं ये कही जाती हैं वंजिन स्टेंजास। क्लियर? वंजिन स्टेंजाज में एक ऑथर रहे फ्रेंड्स, यूजीन वंजिन। तो यूजीन वंजिन ने एक सोनेट की राइमिंग स्कीम दी थी, और वो है फ्रेंड्स, वो भी मैं बता दूं आपको, ABABCC DDE FFEGG। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14। तो ये एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम ABABCC DDE FFEGG EFF और EGG, ऐसे इनको लास्ट जो राइमिंग है उसको लर्न कर लीजिएगा। आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है ये राइमिंग जो सोनेट है। वंजिन जो स्टेंजाज ये कहे जाते हैं ये सोनेट, और यूजीन वंजिन के नाम पर हैं। तो इससे प्रेरित होकर इसी सोनेट पैटर्न पर ऑथर ने ये जो नॉवल है लिखा है, जिसमें 590 बताया मैंने, 590 क्या है, सोनेट्स हैं। और ख़ास बात यह है कि इस नॉवल को 1986 में, सॉरी 1986 में तो नॉवल आया, 1988 में 2 साल के बाद इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो भारत सरकार के द्वारा मिला। क्लियर? तो बड़ा प्यारा सा नॉवल है, इसको समअप चलिए फटाफट कर लेते हैं। द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ इज एपिसोडिक नॉवल सेट इन 1980 सैन फ्रांसिस्को। और कहानी जो सेट है वो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। It revolves around the lives of a group of young professionals who discover their love, friendship and aspirations against the backdrop of a bustling city. और यह जो है, जो युवा पेशेवर हैं, क्लियर, यंग प्रोफेशनल्स हैं, युवा पेशेवर लोग हैं, उनके एक समूह के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बस्टलिंग सिटी यानी एक जो बस्टलिंग हलचल भरे शहर की पृष्ठभूमि के बीच उनके प्यार, दोस्ती और जो एस्पायरेशंस हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको ये डिस्कवर करता है। उनके बारे में ये नोवेल बताता है। द स्टोरी प्राइमरली फोकसेस ऑन 5 सेंट्रल कैरेक्टर्स। यहाँ पे 5 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, जिनमें हैं जॉन, लिज, जैनेट, फिल एंड एड जॉन। क्लियर? A successful businessman finds himself, जॉन एक जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सफल व्यापारी है। क्लियर? जो एड है, एड तो अलग कैरेक्टर हो गया, तो जॉन क्या है? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फाइंड्स हिमसेल्फ अट्रैक्टेड टू लिज, जो अपने आप को लिज के प्रति आकर्षित पाता है। अ विवासियस एंड इंडिपेंडेंट वुमन, जो एक विवासियस है यानी एक खुले विचारों वाली है, जिंदा दिल एक महिला है, और इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट वुमन, और एक इंडिपेंडेंट महिला है। However, Liz is hesitant to commit to a serious relationship, leading to complications in their budding romance. हालांकि जो लिज है, लिज एक गंभीर रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध होने से झिझक रही है, जिससे उसके उभरते रोमांस में जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो पैदा हो रहे हैं। Janet, an ambitious woman, becomes romantically involved with Phil, a talented artist. और जो जैनेट है, एक महत्वाकांक्षी महिला है, एक प्रतिभाशाली कलाकार फिल के साथ रोमांटिक रूप से वो जुड़ जाती है। Their relationship is tested by Phil's career struggles and Janet's desire for financial success. और उनका जो रिलेशन है, उनके रिलेशन की जो परीक्षा है, इस टेस्टेड, वो टेस्ट किया जाता है, परीक्षा उसकी ली जाती है बाई फिल्स करियर, फिल के करियर के संघर्षों, और जो जैनेट है, जैनेट की जो वित्तीय सफलता है,
डिज़ायर ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, वित्तीय सफलता की इच्छा से होती है। उनके रिश्ते की जो परीक्षा है वो फिल के करियर के संघर्ष और जेनेट की वित्तीय सफलताओं की इच्छा से होती है। इन बिटवीन देयर इंटरट्वाइंड लव स्टोरीज, और इन आपस में जुड़ी हुई जो लव स्टोरीज हैं, जो प्रेम कहानियाँ हैं, द स्टोरी ऑल्सो डेल्व्स इनटू द प्रोफेशनल लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जो कहानी है, जो कहानी पात्रों के पेशेवर जीवन पर भी प्रकाश डालती है। जो प्रोफेशनल लाइव्स हैं उन कैरेक्टर्स की, उसको भी ये कहानी बताती है। जॉन एंड फिल एज एंटरप्रेन्योर्स एक्सपीरियंस द चैलेंजेस ऑफ रनिंग देयर ऑन बिजनेसेस, और जो जॉन और फिल हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में, उद्यमी के रूप में अपने स्वयं के व्यवसाय चलाने की चुनौतियों का अनुभव करते हैं। वाइल लिज एंड जैनेट ग्रेपल विद देयर करियर एस्पायरेशंस, जबकि लिज और जैनेट अपने करियर की आकांक्षाओं से जूझते हैं। ऑन द नोटेबल फीचर्स ऑफ द गोल्डन गेट इज इट्स डिस्टिंक्टिव पोएटिक फॉर्म, और इसकी खास बात क्या है, इस जो गोल्डन गेट की जो उल्लेखनीय विशेषता है उसमें है इसका एक विशिष्ट काव्यात्मक स्वरूप। रिटन इन परफेक्टली राइम टेट्रामीटर सोनेट, जो राइम टेट्रामीटर सोनेट में लिखा गया है। जैसा अभी मैंने बताया था आपको, सोनेट क्या है, क्लियर, आयम्बिक टेट्रामीटर। द नोवेल शोकेस विक्रम सेठ's पोएटिक प्रोवेस एंड इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज, और प्रोवेस कहते हैं स्किल को, कुशलता को। और यहाँ जो ये नॉवल है, ये उपन्यास है विक्रम सेठ का लिखा गया, ये सेठ की जो काव्य कौशलता है और इसी के साथ साथ इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़ और एक नई कहानी कहने की क्षमता है, उसको ये प्रदर्शित करता है। रिदम एंड राइम कंट्रीब्यूट टू द म्यूजिकलिटी ऑफ नॉवल, एडिंग डेप्थ एंड रेजोनेंस टू द कैरेक्टर्स फीलिंग्स, और इसी के साथ साथ जो लय और छंद है उपन्यास की संगीतमयता में योगदान करते हैं और पात्रों की जो भावनाएं हैं उनमें गहराई और प्रतिध्वनि जो है वो जोड़ देते हैं, यानी डेप्थ एंड रेजोनेंस जो है वो ऐड कर देते हैं। थ्रू आउट द स्टोरी, इस पूरी कहानी में the characters' interaction are colored by their distinct personalities and social backgrounds। जो पूरी कहानी में जो पात्रों की बातचीत है, कैरेक्टर्स इंटरेक्शन, क्लियर, वो आर कलर्ड बाय, यानी वो रंगी हुई है, पात्रों की बातचीत उनके विशिष्ट व्यक्तित्व और सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, सोशल बैकग्राउंड से, उससे वो रंगी हुई है, कलरफुल है। देयर कन्वर्सेशंस एंड म्यूजिक and musings reflect the ideology of 1980s San Francisco, exploring themes of love, ambition and pursuit of happiness। और इसी के साथ साथ उनकी बातचीत और जो चिंतन है वो 1980s के दशक का जो सैन फ्रांसिस्को है उसकी विचारधारा को बताते हैं। और थीम यहाँ पर क्या है, जो थीम है प्रेम, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और खुशी की खोज, ये थीम है इस नॉवल की। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द कैरेक्टर्स फेस पर्सनल डिलेमास एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो पात्र हैं वो व्यक्तिगत दुविधाओं और संघर्षों का सामना उनको करना पड़ता है। दे स्ट्रगल विद देयर डिजायर्स, वे अपनी इच्छाओं, ड्रीम, सपनों एंड सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस और जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं उनसे जूझते हैं, रिजल्टिंग इन हैप्पीनेस एंड हार्टेक, और जिसके परिणाम स्वरूप खुशी और जो दर्द है वो दोनों होते हैं। द गोल्डन गेट इज़ नॉट ओनली ए स्टोरी ऑफ पर्सनल स्ट्रगल, अगर हम बात करें तो गोल्डन गेट केवल व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी नहीं है, बल्कि अ पोर्ट्रेट ऑफ ए सिटी, एक शहर का भी चित्रण है। सैन फ्रांसिस्कोज वाइब्रेंट कल्चर, सैन फ्रांसिस्को की जो जीवंत संस्कृति है, इट डाइवर्स कम्युनिटी, और इसकी जो विविध कम्युनिटी है, यानी यहाँ में रहने वाले जो लोग हैं इसके विविध समुदाय हैं, एंड अल्यूर ऑफ इट्स गोल्डन गेट ब्रिज सर्व्स एज द बैकड्रॉप दैट एनहेंस द नॉवल सेंस ऑफ प्लेस। और इसी के साथ साथ जो इसके गोल्डन गेट ब्रिज का आकर्षण एक पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है, जो उपन्यास को, सेंस ऑफ प्लेस, उपन्यास में स्थान की भावना को बढ़ाता है।
द नॉवल इज़ रिच विद कल्चरल रेफरेंसेस। जो नॉवल है ये जो सांस्कृतिक जो संदर्भ हैं एंड सोशल कमेंट्री और जो सामाजिक टिप्पणियां हैं उनसे एक समृद्ध है, टचिंग ऑन टॉपिक्स सच एज एड्स क्राइसिस। और ये जो है जो नॉवल एड्स संकट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और पर्यावरण संबंधी चिंताएं एंड परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम, और इसी के साथ साथ जो अमेरिकन ड्रीम्स हैं, अमेरिकी सपने की जो खोज है, उन जैसे विषयों को ये छूता है। सेट स्किलफुली ब्लेंड्स द पर्सनल एंड पॉलिटिकल टू क्रिएट अ टेपेस्ट्री दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो सेठ ने यह कुशलतापूर्वक व्यक्तिगत और राजनीतिक को मिश्रित करके एक ऐसी टेपेस्ट्री तैयार की है जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी जो मानव अनुभव हैं उनकी जो जटिलताएं हैं उनको दर्शाती है। इन द क्लाइमैक्स, और अगर बात करें इसके क्लाइमैक्स की, नॉवल की, तो कैरेक्टर्स लाइव इंटरसेक्ट्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज लीडिंग टू द मोमेंट्स ऑफ रिविलेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। इसके क्लाइमेक्स में पात्रों का जो जीवन है वो अप्रत्याशित तरीके से एक दूसरे से जुड़ता जाता है और लीडिंग टू मोमेंट्स ऑफ रिविलेशन, जिससे एक रिविलेशन यानी रहस्योद्घाटन और जो सेल्फ डिस्कवरी यानी जो आत्म खोज है उसके जो पल हैं, उसके जो मोमेंट्स हैं वो आते हैं। द नॉवल एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट लव एंड हैप्पीनेस आर ऑफन इल्यूजिव। उपन्यास इस विचार की पड़ताल करता है कि जो प्यार है और खुशी है वो अक्सर इल्यूजिव यानी वो मायावी होते हैं, एंड दैट द परस्यूट ऑफ दीज आइडियल्स इज ए जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। और इन आदर्शों की जो खोज है वो विकास और आत्म प्राप्ति की एक यात्रा होती है। इन द एपिलॉग द कैरेक्टर्स कम टू टर्म with the choices they have made। और इसके ईपीलोग में, इसके उपसंहार में बात करें तो पात्रों को उनके द्वारा चुने गए विकल्पों एंड दे हैव मेड एंड दे द पाथ दे हैव टेकन, और चुने गए विकल्पों और उनके द्वारा अपनाए गए जो रास्ते हैं, पाथ्स हैं, उनके बारे में पता लगता है। डिस्पाइट द चैलेंजेस दे फेस, और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद दे हैव अ सेंस ऑफ होप एंड रेजिलेंस, उनके अंदर आशा और लचीलेपन की एक भावना होती है। एम्फसाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस, जो मानवीय संबंधों की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है। इन कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन में कहें और अंत में अगर हम कहें तो गोल्डन गेट इज़ अ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड नॉवल दैट ब्लेंड्स पोएट्री, रोमांस एंड सोशल कमेंट्री। एक ऐसा खूबसूरती से तैयार किया गया उपन्यास है जो कविता, रोमांस और सामाजिक टिप्पणी का एक मिश्रण है। विक्रम सेठ's इनोवेटिव यूज ऑफ द सोनेट फॉर्म्स क्रिएट स्वीट एंड इंगेजिंग नैरेटिव, drawing readers into lives of the characters and the vibrant settings of San Francisco। सोनेट फॉर्म में विक्रम सेठ का जो अभिनव उपयोग है वो एक मधुर और आकर्षक कथा बनाता है, जो पाठकों को पात्रों के जीवन और सैन फ्रांसिस्को की जो एक जीवंत सेटिंग है उसमें खींच लाता है। इट इज़ ए नॉवल दैट सेलिब्रेट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये वो उपन्यास है जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़, ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्लियर, यानी मानव के जो रिलेशन है, संबंध है, उनकी जटिलताएं एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और खुशी की खोज का जश्न मनाता है। क्लियर। तो ये हुई फ्रेंड्स द गोल्डन गेट की समरी। आई होप अच्छे से आपको ये जो नॉवल है वो बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।